गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे भाषा और डायलेक्ट्स के बारे में, लेकिन वीडियो छोटे होने के कारण आप सबों को पूरा जो उसका डेफिनेशन, पूरा जो उसका ये डिफरेंस है वो मैं बता नहीं पाई। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी उसके डिफरेंसेस हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ, और अगर नहीं भी आता है तो आप निराश ना हो, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बता दिया करूँगी कि इसके बीच में अंतर क्या होता है। मैं शुरुआत से शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम करके एक पेपर आता है, पेपर 4 बीएड में, जिसका एक टॉपिक है भाषा और बोली। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं और बोली को डायलेक्ट कहते हैं। तो इसके बीच में अंतर जो होता है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बहुतों को। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हम मुझसे भी पूछते हैं कि मैम भाषा और बोली तो सेम है, फिर ऐसे क्यों डिफरेंस है। लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि भाषा और बोली अलग होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सिर्फ आप अगर समझेंगे तो वो डिफरेंस पता चलेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। भाषा जो है, भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तार होता है। विस्तार इन द सेंस उसका एरिया जो होता है बहुत बड़ा होता है। भाषा को आप ऐसे ही डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर बोली को देखें तो बोली का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है, उसका एरिया बहुत छोटा होता है। बोली सिर्फ छोटे से एरिया में बोली जाती है, लेकिन भाषा पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। भाषा का एक साहित्य होता है। भाषा जो है उसका साहित्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, इसका साहित्य है। वहीं आप अगर देखें तो जो बोली है उसका साहित्य नहीं है। साहित्य जिसका साहित्य होगा वही भाषा कहलाएगा, अदरवाइज वो बोली है। भाषा जो है, भाषा एक से अधिक बोलियां उसमें होती है। एक से अधिक बोलियां भाषा के अंदर होती हैं। वहीं देखा जाए तो बोली में भाषा का समावेश नहीं होता। मतलब कि जो भाषा है, भाषा के अंदर बहुत सारी आपको बोलियां मिल जाएंगी, लेकिन जो बोली है उसमें भाषा का समावेश नहीं मिलता है। और देखें तो फिर जो बोली है, जो भाषा है, यह बोलचाल के साथ साथ प्रमाणित लिखित में भी काम आती है। मतलब कि जो भाषा है उसको हम प्रमाणित करने के लिए लिखित भी हम उसे कर सकते हैं, मतलब रिटन पार्ट में भी उसको प्रमाणित कर सकते हैं भाषा को। यही मुख्यतः जो बोली है यह मुख्यतः बोलचाल में काम आती है। जैसे कि घर में हम लोग बात करते हैं या कस्बों में जो बातें होती हैं वो बोलियां होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा में लिपि आवश्यक होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भाषा, अगर आप भाषा को लेते हैं तो भाषा में लिपि की ज़रूरत होती है, उसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन बोलियों में लिपि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। लिपि में उसका काम नहीं है, लिपि का, स्क्रिप्ट का काम नहीं है। वो छोटे से कस्बे में बोला जाता है, जो हम लोग कस्बों में बात करते हैं वो बोली है। भाषा में सुनिश्चित व्याकरण होते हैं। सुनिश्चित व्याकरण मतलब ग्रामर होता है, उसमें सुनिश्चित रहता है। जैसे आप अगर देखें तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको व्याकरण मिलेगा। वही आप अगर देखेंगे तो बोली में कोई व्याकरण नहीं होता है। व्याकरण की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आप बोलचाल में उसे इस्तेमाल करते हैं। भाषा जो है वो बोली का विकसित रूप है। विकसित मतलब बोली जो है वो कह सकते हैं कि वो प्रारंभिक है, आरंभ करता है। बोली जो है वो प्रारंभिक या फिर आरंभिक रूप होता है। वही भाषा जो है उसका विकसित रूप होता है। विकसित मतलब उसका बड़ा रूप होता है। भाषा शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार होने के साथ साथ संविधान में भी मान्यता होता है। भाषा का संविधान में होना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ भाषाओं को ऐड किया गया है संविधान में कि हाँ, ये बोलियां नहीं है, ये भाषाएं हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाषा, शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार होने के साथ साथ संविधान में भी मान्यता होता है। इसका मान्यता बहुत ज़रूरी है। भाषा है या नहीं है, इसमें मान्यता होना बहुत ज़रूरी है।
वहीं जो डायलेक्ट है, बोली है, इसमें शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार में इसकी या संविधान में इसका कोई मान्यता की ज़रूरत नहीं है होती है। समझने वाली बात है कि भाषा जो है ये हम आपसे बात ये हम अगर बोल रहे हैं, शिक्षित रूप से अगर रिटर्न किया जा सकता है तो वो भाषा है। और अगर बोलचाल बस सिर्फ बोलचाल से होता है तो ये बोली है। और आप लोग अभी जानते होंगे कुछ भाषाओं को अभी ऐड किया गया है संविधान में, जिसमें से अभी मैथिली को ऐड किया है भाषा के रूप में, उसको स्वीकार कर लिया गया है। मैथिली जो पहले बोली थी, अभी उसे संविधान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो भाषा है, उसका लैंग्वेज है, उसको हम व्याकरण उसका होता है, इसी वजह से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो अभी भाषा के रूप में एक्सेप्ट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये आज का टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कुछ भी कमेंट्स हो लिख दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। श्योर, मैं और भी कोशिश करूँगी आपके पास जितने भी कंटेंट्स हैं मैं उसको आपके सामने प्रेषित करने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी। धन्यवाद।